हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th से। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है सेट्स। ठीक है, तो सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास से। तो इसमें क्या है, हमें सेट्स के बारे में है। तो जिसने इसमें सेट्स का बेसिक हमने इससे पहले वीडियो में करवाया हुआ है, तो जिसने वो इंट्रोडक्शन पहले देख लें, वो अच्छे से देखने के बाद आपको एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। इनमें से नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा सेट है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर की जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो इसमें मैंने राइट डाउन कर लिया है। ठीक है ना, तो इसमें एज डेफिनेशन या लिखने का काम ज़्यादा है और समझाने का काम कम है, तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको टाइम कम लगे, इसलिए पहले से राइट डाउन कर लिया। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताना है पहले में, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि उस मंथ्स के कलेक्शन बताने, उनके नाम बताने हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा इट इज ए सेट। भाई ये सेट है। ठीक है, अब सेट क्यों है उसकी जस्टिफिकेशन ये है यहाँ पे। तो जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है, ये तीन ही मंथ होंगे, तो ये फिक्स्ड मंथ है। तो और जो सेट्स को रखा जाता है तो उनको करली ब्रेसेस में रखा जाता है और उनके एलिमेंट्स को कॉमा से अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने इस सेट को लिख रखा है एक को। तो ये इसका आंसर है, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे आर फिक्स्ड 3। ठीक है, तो ये सेट होगा क्योंकि जो मंथ हैं उनके नेम जे से स्टार्ट होने वाले वो फिक्स हैं, सीमित है, तीन ही हैं। ठीक है, तो सेट हो गया। दूसरा देखो अब, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, तो इसका सॉल्यूशन होगा ये, इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं होगा, ये तो इसका आंसर है। अब क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है भाई। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो हर लोगों की पसंद भाई अलग अलग होती है, किसी को कोई सा राइटर पसंद है, किसी को कोई सा, तो सब का अलग अलग आंसर मिलेगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट। थर्ड देखो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें है, इसका सॉल्यूशन होगा ये भी सेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है सेट, इसका ये रीजन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, सो इट इज नॉट अ सेट। तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है भाई, किसी को कोई सा बैट्समैन ज्यादा पसंद है, किसी को कोई सा। ठीक है ना, तो कोई अपनी टीम में किसी को रखेगा, कोई किसी को रखेगा। फोर्थ देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हमारी क्लास में या तुम्हारी क्लास में बॉयज की संख्या तो फिक्स होगी भाई। ठीक है, बॉयज की भी फिक्स होगी, गर्ल्स की भी फिक्स होगी, तो सबका आंसर सेम ही होगा। किसी भी बच्चे से पूछा जाए भाई तुम्हारी क्लास में बॉयज कितने हैं, तो सेम ही बताएंगे, जितने हैं उतने ही बताए जाएंगे। तो ये सेट है, तो इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड बॉयज आर, एंड नहीं यहाँ पे आर लिखो। ठीक है, आर फिक्स्ड एंड सेम फॉर एवरी पर्सन, और किसी से भी पूछा जाएगा तो सेम ही बताएंगे सब। फिफ्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर बताने हैं लेस देन 100। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम इसका अगर सेट बनाएं इस चीज का, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इसने बोला लेस देन 100 रखने हैं, तो 99 तक जाएंगे। तो अब किसी से भी पूछेंगे वो सब यही बताएंगे भाई, लेस देन 100 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 अप टू शो 99। तो इट इज अ सेट, ये सेट होगा बिकॉज इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड द नंबर आर फिक्स्ड, और जो ये इनमें नंबर्स आएंगे ये फिक्स्ड होंगे। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, नॉवेल्स की संख्या जो होगी भाई मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए वो तो फिक्स है, उनको तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद एंड दे आर फिक्स्ड आल्सो काउंटेबल। तो ये सेट होगा भाई क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शंस है ये। ठीक है, उनको काउंट कर सकते हैं। सेवंथ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन लेनी है किनकी, ऑल इवन इंटीजर्स की, तो इसका अगर सेट बनाए तो क्या बन जाएगा भाई, 2 4 6 8 यही होंगे। ठीक है,
इवन है और इंटीजर भी है, तो ये चलते जाएंगे अब, ठीक है। तो ये इसका सेट्स बनेगा। अब किसी से भी पूछे इवन इंटीजर क्या होंगे तो वो यही बताने वाले हैं भाई, सब 2 4 6 8 अप टू सोन ऐसे चलते जाएंगे, तो ये फिक्स है, ठीक है। तो इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड इट डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। वेरी पर्सन टू पर्सन इसका मतलब है कि किसी भी आदमी से पूछेंगे तो उनका आंसर चेंज नहीं होगा, ये बदलेंगे नहीं, यही बताएंगे सब, ठीक है। अब 8 देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। किसी चैप्टर में क्वेश्चंस की काउंटिंग भी भाई फिक्स होती है, ठीक है, 5 है, 6 है, 10 है, 12, तो ये भी सेट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इट इज अ सेट, ये सेट होगा। रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड क्वेश्चन इन चैप्टर आर फिक्स्ड, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में फिक्स होते हैं, ठीक है। अब 9th देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन, तो इसका सॉल्यूशन होगा इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई किसी के लिए कोई डेंजरस है, कोई भाई शेर से डरता है, कोई चीता से डरता है, ठीक है ना, कोई किसी जानवर से डरता है, तो सबका आंसर अलग अलग रहने वाला है, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड नहीं होगा आंसर, इसलिए ये क्या है, सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। कलेक्शन, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स आर डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन, सब आदमी के अनुसार, किसी के अनुसार कोई खतरनाक ज्यादा है, किसी के अनुसार कोई सा ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसके 9 पार्ट थे। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें लेट ए कोई सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कहा है इंसर्ट द अप्रोक्सीमेट स्विम्बल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। इसके अंदर हमें स्विम्बल फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है। बिलोंग्स टू का ये तो है बिलोंग्स टू का, और ये है नॉट बिलोंग्स टू का, ये सिंबल फिल करने हैं, इसमें से देख देख के फिल करने हैं। तो 5 5 बिलोंग कर रहा है ऐसे भाई, ये रहा, तो इसमें आ जाएगा बिलोंग्स टू। ऐसे ही 8 8 इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसे ही 2 2 भी इसमें बिलोंग हो रहा है। ऐसे ही 10 10 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 10 नॉट बिलोंग हो जाएगा। तो ये सिंबल बनना था बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें अप्रोप्रिएट सिंबल ही यूज करना था। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बताया था सेट्स को दो तरीकों से लिखा जाता है, एक तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या फिर कह सकते हो टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म इसी का नाम है। और दूसरा तरीका होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इसमें सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है ए कोई सेट है, एक्स सच दैट, ये बताया था सिंबल सच दैट का होता है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से तो इक्वल या इससे लेस, इससे ग्रेटर होगा एक्स और लेस होगा 7 से, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, ये दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है कि भाई कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सी रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर उसमें अल्फाबेट ज्यादा आ रहे हैं, सेट बिल्डर तो ये जो होगा इसमें ज्यादा वर्डिंग्स लिखी जाती है, ठीक है ना, अल्फाबेट भी यूज करे जाते हैं। तो इसको एस से याद रख लेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसकी स्पेलिंग में, तो ये ज़्यादा लंबी जाती है। और रोस्टर फॉर्म छोटी है, ROSTER रोस्टर, और सेट बिल्डर में ज़्यादा लेटर्स हैं, तो ज़्यादा वाले में ज़्यादा, कम वाले में कम, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो इसको अब चेंज करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में, A इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर लेना है, एंड -3 से के बराबर भी हो सकता है, तो -3 ले सकते हैं इसमें, तो -3, और फिर इससे ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर -2 हो गया, -1 हो गया, और इंटीजर है और 7 से छोटा, तो 0 भी आएगा, 1 भी होगा, 2 3 4 5 और 6 तक होगा, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा, तो यही इंटीजर हो जाएंगे जो वो बताना चाह रहा है इसमें, ठीक है ना। -3 लेना है क्योंकि इसमें इक्वल लगा है नीचे, तो -3 लेना है, 7 नहीं लेना है, और इस फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, नंबर्स वाली फॉर्म में, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, ये क्वेश्चन सेकंड देखो इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। बी कोई सेट दिया है और किस तरह से लेना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेने हैं, लेस देन 6 होने चाहिए बट, ठीक है, नेचुरल नंबर हो और 6 से लेस देन। तो इसको कैसे बना पाएंगे, b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 2 3 4 और लेस देन 6 तो 5 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। थर्ड देखो, थर्ड का सॉल्यूशन, सी कोई सेट दे रखा है, एलिमेंट किस तरह से लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 और उनकी दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो 2 डिजिट के नंबर लेने हैं, ठीक है ना, 2 डिजिट का होना चाहिए और दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो जैसे पहले हमने, और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो जीरो तो नहीं ले पाएंगे, नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है जीरो, तो पहला जैसे 1 लिया तो दूसरा क्या लेंगे, अब सम 8 बनाना है तो दूसरा 7 लिया जाएगा, तो 17 एक एलिमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट रखना है 2 डिजिट का, ये नहीं इसके बीच में कॉमा लगा देना है, क्योंकि इसने कहा है 2 डिजिट के एलिमेंट आएंगे इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट फिर 2 ले लेंगे, 2 लिया है तो सम बनाने के लिए 6 6 और 2 8 हो जाएंगे। ऐसे ही 3 लिया है तो 5, ठीक है, और फिर 4 और 4 लिया है तो दूसरा भी 4, ठीक है, और फिर 5 तो इसको ले लेंगे 3 और फिर 6 तो इसको ले लेंगे 2 और फिर 7 तो इसको ले लेंगे 1, ठीक है। तो इसमें ये एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना, सबका सम दोनों डिजिट्स का 7 और 1 8, 2 और 6 8, 6 और 2 8 और ये एलिमेंट्स है और सारे नेचुरल नंबर से हैं, 1 भी नेचुरल, 7 ये सारे नेचुरल होते हैं। अब देखो फोर्थ में कहा है एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होना चाहिए विच इज डिविजर ऑफ 60 और वो 60 का डिविजर भी होना चाहिए, मतलब कि 60 से वो जो हम लेंगे वो 60 को भाग भी देना चाहिए, ठीक है ना, डिवाइड भी करना चाहिए। तो डी में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे और प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं 60 के फैक्टर्स, तो 60 के फैक्टर तो जैसे 1 होता है, पर 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो 1 नहीं ले सकते, ठीक है। 61 से डिवाइड होता है बट 1 इस कंडीशन में फेल हो जाएगा, 1 को नहीं ले पाएंगे। अब इसके बाद 2 से होता है भाई, ये पीछे 0 है जिसके भी पीछे लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 आए वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से होता है और 2 ले भी पाएंगे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, तो 2 से। फिर 3 से भी हो रहा है तो 3 भी ले पाएंगे, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 4 से भी हो रहा है बट 4 नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। फिर 4 के बाद ये किससे होगा, 5 से, ठीक है। तो 5 ले पाएंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 5 से हो रहा है भाई, जिसके पीछे 0 या 5 आता है वो 5 से होता है। अब ये 6 से भी हो रहा है बट 6 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएंगे 2 3 5 यही एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। बाकी 15 से भी होगा बट 15 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 10 से भी होगा, 10 भी प्राइम नहीं है, तो ये आ जाएंगे, ये हो जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब ई में इसी तरह से कौन कौन से आ जाएंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री कोई वर्ड दिया हुआ है और इसके सारे लेटर्स का या कह सकते हो सारे अल्फाबेट्स का सेट बनाना है, ठीक है। तो सेट के अंदर क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जैसे टी यहाँ 1 और 1 2 2 बार टी दिया है तो ये 2 बार नहीं लिखा जाएगा, उसमें एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे लिख लेते हैं टी हो गया, फिर कोमा, फिर आर हो गया, फिर कोमा आई हो गया, जी हो गया, ठीक है, ओ हो गया, फिर एन हो गया, फिर ये ओ नहीं लेना, ये तो पहले ही ले चुके, फिर एम हो गया, ठीक है, फिर ई हो गया, तो ई भी पहले नहीं लिया है तो ई आ जाएगा, फिर टी तो पहले ले चुके, फिर आर भी पहले आ चुका, और फिर वाई नहीं लिया है तो वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका सेट। आगे समझ में, तो इंग्लिश का कोई भी लेटर देता है उनमें अगर 2 बार कोई लेटर आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है, सेट्स में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। इसके बाद एफ देखिए, एफ में कैसे होगा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड BETTER, तो इसमें भी ये ई 2 बार आ रहा है और टी भी 2 बार आ रहा है, बस इनको हटाना है, एक एक बार लिखना है। तो पहला हो जाएगा बी, फिर ई हो जाएगा, एक बार लिखना है, और फिर टी हो जाएगा, और ई तो पहले ही ले चुके, फिर आर हो जाएगा, ठीक है। ये इसी की तरह था बिल्कुल। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड के 6 पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट दी सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये बिल्कुल पिछले वाले थर्ड क्वेश्चन का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर में बदलना है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनका बता दिया है। सेट बिल्डर में ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, तो जो ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स, इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, और रोस्टर में कम अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है ना, तो जिसमें ज़्यादा आते हैं वो ज़्यादा लंबी ऐसे लिखी जाएगी और अल्फ़ाबेट भी उसमें ऐसे ये यूज भी करे जाएंगे। और रोस्टर में कम आते हैं तो ये ऐसे कम, उसमें अल्फ़ाबेट की यूज नहीं होता। ठीक है ना, तो ये देखो अब इसमें 3, 6, 9, 12 ये दे रखा है। तो इसमें इसको भी करली ब्रेसेस में रखा जाता है, इनको भी करली ब्रेसेस में रखा जाता है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका है, जैसे कुछ तो आइडिया यहाँ से लग गया होगा, ये दे रखा था एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। तो इसमें भी क्या आता है, इसमें एक्स सच दैट। अब ये जो एक्स सच दैट है वो एक्स कैसे लेना है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। ये हमने 3n क्यों लिया, क्योंकि ये 3 का टेबल चल रहा है, 3, 6, 9, 12 तक। अब यहाँ n की, n जो है ये n बिलोंग कर रहा है, n के बारे में बताना है कि ये n क्या है, ये n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं, अब सारे थोड़ी पुट करने हैं, हम यहाँ n की वैल्यू कहाँ तक पुट कर सकते हैं ताकि हमें ये चीज मिले। तो 1 पुट करेंगे, 3 1 जा 3, 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 4 पुट करेंगे, 3 4 जा 12। तो 4 तक पुट कर सकते हैं, 1 से 4। ठीक है, तो अब यही लिखा है आगे, एंड 1 से तो इक्वल, और इससे 1 से बड़ी होगी n की वैल्यू और छोटी होगी 4। 4 से नहीं, 4 तो पुट ही कर रहे हैं ना इसमें, 4 3 जा 12, तो छोटी होगी 5 से। ठीक है, यहाँ 5। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड दे रखा है 2 4, फिर 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, मतलब एक नंबर दूसरे का डबल होता जा रहा है। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसका ट्वाइस होता जा रहा है। ठीक है ना, इसकी पावर 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर इसको, ये है 8 है नहीं, 8 ही है शायद, ये बुक में देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। हाँ ये 8 ही है, 2 4 8, ये 16 है और ये 32 है। ठीक है, तो ये 2 की पावर n, 2 की पावर में चलता जाएगा, कैसे इसको लिखेंगे, 2 की पावर n। अब ये n क्या है भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा n, सेम ऐसे ही n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब इसमें भी n की सारी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, n की देखो 1 पुट करेंगे, 1 नेचुरल नंबर होता है, तो 1 पुट करेंगे तो 2 की 1 कितना आएगा 2, जब 2 पुट करेंगे 2 की 2 कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की क्यूब कितना आएगा 8, 4 पुट करेंगे तो 2 की 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 16, 2 की 5 कितना हो जाएगा 32। तो मतलब 5 तक पुट कर सकते हैं, तो ये लिख देंगे एंड 1 के इक्वल या 1 से तो बड़ी होगी n की वैल्यू, और 5 तक पर लेस देन होगी किससे, 6 से। 6 से लेस देन का मतलब है 6 नहीं पुट कर सकते। अब इसी तरह ये 5, 5 का 1 पुट करेंगे तो 5, 5 का 2 25, 5 का 3 1 25, 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसी की तरह है बिल्कुल, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, और इसमें n जो है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और एंड जो ये पुट कहाँ तक कर सकते हैं, 1 से तो ग्रेटर होगी n की वैल्यू और इक्वल होगी, और लेस देन होगी 4 तक पुट कर सकते हैं, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, 5 से लेस। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, 2 4 6, और ये डॉट 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 मतलब ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 2 का टेबल बोल सकते हो इसको, या फिर कह सकते हो ये इवन नंबर्स हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है, 2 का टेबल, तो जैसे 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ लिख देंगे अब कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसमें डेफिनेट एलिमेंट्स थोड़ी हैं, एलिमेंट तो चलते जा रहे हैं ऐसे। और इसको एक दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, बताया था दो दो तरीकों से लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था, इसलिए कहा है इंट्रोडक्शन एक बार देख लें। इसको लिखने का दूसरा तरीका हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, उसमें इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन
नेचुरल नंबर, x कोई इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसमें इक्वल लगाने की जरूरत नहीं होती है। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो इवन नेचुरल नंबर ये भाई 2 4 6 ऐसे चलता जा रहा है। फिफ्थ देखिए, 1 1 के बाद 4 फिर 9 अप टू सोन ऐसे 100 तक, तो ये हम अगर देखें तो ये चल रहा है स्क्वायर, ठीक है ना, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो स्क्वायर्स वाली चीजों को कैसे राइट डाउन करेंगे, तो इसमें लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2, ठीक है, n की पावर 2, ये अलग चीज है, ये जो लिखा था ये नंबर की पावर n था और ये n की पावर 2 है, ठीक है ना, इसमें डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ n यहाँ पुट किया जाएगा और यहाँ बताएंगे कि n जो ले सकते हैं वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सारा थोड़ी पुट हो रहा है, बताया जैसे यहाँ तक 10 रखेंगे, 10 तक 1 से 10, तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, एंड 1 से इक्वल या इससे ग्रेटर होगी n की वैल्यू और लेस किससे होगी 10 तक रख सकते हैं, तो 11 लिख देंगे, लेस देन 11 मतलब 10 तक ही आएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन इसके 5 पार्ट फोर्थ के। अब फिफ्थ देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सेट के सारे एलिमेंट्स हमें लिस्ट करके या मतलब कह सकते हैं लिख के दिखाने हैं। तो इसमें दे रखा है a इज इक्वल टू, तो सेट्स का नाम है a, तो a से ही लिखेंगे a इज इक्वल टू। अब इसमें एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके कौन कौन से आएंगे, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे भाई 1 3 5, लिमिट कोई दे नहीं रखी है कहाँ तक शुरू है कहाँ तक खत्म, तो ऐसे करके डॉट 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 लगा देंगे और ब्रैकेट बंद, तो ये चलते जाएंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है ना, टाइम ज़्यादा ना लगे। बी देखिए, बी सेट दे रखा है, तो बी सेट को कैसे लिख पाएंगे, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और -1/2 से तो बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा होगा 9/2 से। अब फ्रैक्शन में से बचने की बजाय इसमें हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 1/2 को करोगे तो भाई कितना आएगा 0.5, और किसका आएगा ये माइनस का, ठीक है, और ग्रेटर देन यहाँ पे x, और 9/2 को सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2 4 जा 8 और 0.5, तो 4.5 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यही चीज़ है, तो जीरो माइनस के 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए और छोटा किससे होना चाहिए 4.5 से, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट लिखेंगे, अब माइनस के 0.5 से बड़ा क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा और 2 आएगा ऐसे ही, फिर 3 आएगा और 4.5 से कम, तो 4 भी 4.5 से कम होता है, ठीक है। यहाँ तो माइनस के 0.5 से बड़ा, तो 0 भाई 0.5 से बड़ा ही होता है, तो 0 से लेके और 4.5 से कम, तो 4.5 से कम होएगा, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। अब सी को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वेयर जो होना चाहिए वो लेस देन, एक्स स्क्वेयर जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो x का स्क्वायर करें तो लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए, तो देखो इसमें कैसे पुट करेंगे, तो एलिमेंट इसमें 4 से लेस देन, तो जैसे अब इसमें यहाँ पे नंबर कौन कौन से पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पुट करके दिखा देते हैं रफ में। मान लो यहाँ -2 पुट करूँ मैं और -2 का स्क्वायर करूँ, तो ये कितना आएगा भाई, माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस ही आएगा, तो प्लस का 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 के इक्वल हो सकता है, तो ये भी लिया जाएगा ये एलिमेंट -2 का स्क्वायर, तो यहाँ -2 लिया जाएगा। ऐसे ही -2 के बाद माइनस के 1 का स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 आएगा। तो ये जो एलिमेंट है ये सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट रखे जाएंगे, इन्हीं का तो स्क्वायर किया है हमने, ठीक है ना, तो ये रफ वर्क है ये वाला, ठीक है, ये वहाँ नहीं करके दिखाना है हमें। तो -2 रख सकते हैं और -1 और माइन प्लस का 1, ठीक है, और अगर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर तो क्या ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही, तो 0 भी रखा जाएगा, ठीक है, 0 हो गया और फिर 1 और फिर 2, ठीक है, ये एलिमेंट हो जाएंगे, 0 भी पुट करना है भाई इसमें, ठीक है ना। अब डी देखिए इसका,
डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड इसमें LOYAL। अब ये तो बता दिया पहले ही पिछले क्वेश्चनों में कि ये जो रिपीटेशन हो रहा है लेटर का वो इसमें नहीं लिखना है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, L आ जाएगा, फिर कॉमा O, फिर कॉमा Y, फिर कॉमा A, और दोबारा L नहीं लिखना है। ठीक है ना। और ये चीज ध्यान रखना, इसमें जो वर्ड इकट्ठा लिखा मिलेगा क्वेश्चन में उसमें कॉमा नहीं लगा मिलेगा हमें, ये इकट्ठा वर्ड है। बट जो एलिमेंट्स लिखेंगे हम सेट में उसमें हमें कॉमा लगा लगा के इनको सेपरेट करना है। ठीक है। E इज इक्वल टू, ई देखिए अब सच एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ईयर का वो मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं वो लिखने हैं। ठीक है। जैसे जनवरी है, जनवरी में भाई 31 होते हैं। फरवरी है, फरवरी में 28 या 29। नॉर्मल ईयर में, जर्नल ईयर में 28 होते हैं, और लीप ईयर में 29। तो कहने का मतलब 31 नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वो मंथ लिखने हैं जिसमें नहीं होते हैं। ठीक है। तो वो आ जाएंगे भाई, फरवरी हो गया जैसे। ठीक है। मार्च में होएंगे, फिर अप्रैल हो गया। ठीक है, अप्रैल, फिर जून हो गया। ऐसे ही फिर जून के बाद सितंबर हो गया। उसके बाद नवंबर हो गया। तो ये मंथ हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर अगर एक रफ में चीज बताएं, अगर इस चीज को याद करना चाहो कि कौन से मंथ में होते हैं कौन से में नहीं होते हैं, तो एक मैथमेटिकल कोड से याद कर सकते हो। ठीक है। 4 6 8 11, 4 6 8 11 ये वो मंथ है जिनमें 30 डेज होते हैं। 30 डेज, इनके अलावा जो बच गए 1 2 3 4, 4 मंथ तो ये हैं। तो इनके अलावा कितने मंथ बच गए, 4 के अलावा 8 मंथ बच गए। 8 में से 7 महीनों में तो 31 डेज होते हैं। और जो सेकंड मंथ बच गया फरवरी, उसमें 28 या 29 होते हैं। तो जो ये कोड लिखा है ये 30 डेज का लिखा है। ठीक है। फोर्थ मंथ हो जाएगा। ठीक है। सिक्स्थ मंथ, एट्थ मंथ और 11th मंथ। ठीक है। जैसे फोर्थ मंथ हो गया अप्रैल, सिक्स्थ मंथ हो गया जून। ठीक है। और एट्थ मंथ हो गया, और 11th मंथ हो गया नवंबर। ठीक है। इनमें 31 होते हैं। ठीक है। ये 30 का कोड है, तो 38 नहीं, यहाँ पे 9th आएगा। 8 तो अगस्त होता है ना, अगस्त में तो 31 ही होंगे, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं। तो कोड है ऊपर के दो E1 4 6। ठीक है। और 9 11 ये 30 डेज वाले कोड है। तो इसमें ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। F देखिए, F इज इक्वल टू, इसमें x सच दैट x इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए और के से पहले पहले के होने चाहिए। प्रीसीड्स के से पीछे पीछे वाले, पहले पहले वाले। और कॉन्सोनेंट होने चाहिए, वोवल्स नहीं होने चाहिए। तो A I O U वोवल होते हैं, A I O U, इनको छोड़ के सारे लिख देंगे के से पीछे तक, तो ए नहीं लेंगे। ठीक है। तो बी लिखा जाए। ठीक है। तो इसमें ये एलिमेंट्स आ जाएंगे वोवल्स को छोड़ के, A E I O U को छोड़ के, और के से लेस होने चाहिए, कम होने चाहिए पहले पहले वाले। तो बी हो गया, सी हो गया, ई नहीं लेंगे। तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं लेना, F G H I J। ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको हमें मैचअप करना है। ठीक है। गिवन द सेट ऑन लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड में सेट्स दिए गए हैं इनको, इनकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है। रोस्टर फॉर्म है ये लेफ्ट साइड में। ऑन राइट साइड ऑफ दी सेट्स, इनको राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म से इनकी से मैच करना है। ठीक है। तो मैचअप है ये। तो देखो इसमें फर्स्ट दे रखा है 1 2 3 6। तो इसमें हमने क्या देखा, ये भाई 1 2 3 6। तो ना किसी का टेबल है ये, तो टेबल तो किसी का चल नहीं रहा भाई। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये सारे 6 के फैक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है ना। फैक्टर ऑफ 6 और नेचुरल नंबर भी है, तो ये ढूंढ लेंगे इसमें कहाँ है। तो यहाँ पे दे रखा है ये ऑप्शन एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर ही है ये, एंड डिवीजर ऑफ 6, और 6 के ये सारे डिवीजर भी हैं। तो इस चीज को मैचअप किससे कर देंगे, इससे। ये मैच हो जाएगा इससे। ठीक है। इसके बाद ये है 2 3। तो ये क्या है भाई, ये है भाई हमें प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 2 भी 3 भी प्राइम, और डिवीजर भी हैं किसके, 6 के। तो इसको इससे कर देंगे, x इज अ प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 6, इसको इससे। ठीक है।
अब ये तो साफ ही दिख रहा है मैथमेटिक्स वर्ड्स से रिलेटेड है, तो ये मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट, ये इससे मैच हो जाएगा। और ये जो बच गया ये इससे 1 3 5 7 9, तो ये ओड नंबर है और लेस देन 10। ठीक है, तो एक्स इज दैट एक्स इज एन ओड नंबर लेस देन 10, तो इसको मिला देंगे इस चीज से। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।